स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले हमें ये समझना है कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है भाई, 3x to the power 4 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। देखो इसमें x जो है ये मैक्सिमम पावर जो है वो 4 है, ठीक है ना। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। तो ये याद रखने वाली बात है कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके जीरोस भी उतने होंगे। जैसे हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो निकालना हमने सीखा था पिछले एक्सरसाइजेस में 2.2 में हमने सीखा था कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी, हम उसके जीरोस फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर और 2, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 थी इसलिए जीरोस भी 2 ही आए। यहां पर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है, इसकी मैक्सिमम पावर है 4, तो इसमें जीरोस भी कितने होंगे 4। उन 4 जीरोस में से 2 जीरोस हमारे सामने हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई प्लस माइनस यानी कि प्लस और माइनस √5/3 जो है इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। बचे हुए 2 जीरोस हमको फाइंड करने हैं। समझ में आ रहा ना। अच्छा, तो इसीलिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद दिलाई कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या लेते हैं कि जैसे एक एग्जांपल है x² + 4x + 4, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए हमने जीरोस फाइंड करने, तो हम करेंगे, आप लोग करना। इसका जो फैक्टर होगा वो ये होगा x + 2 x + 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके -2 और -2 जीरोस हैं और उनके ये फैक्टर्स हो गए, फैक्टर ही तो हुए ना। इस फैक्टर का मतलब ये होगी x + 2 को अगर इससे डिवाइड करूंगा ना, इसमें डिवाइड करूंगा x + 2 को, तो x + 2 टाइम्स जाएगा। तो मेरे पास जो 2 जीरोस हैं या उनसे पहले मिले हुए जो 2 फैक्टर हैं उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से यही मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 जीरोस हैं इसलिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ भी 2 ही जीरोस है, पर हमारी पॉलिनोमियल है मैक्सिमम पावर 4 वाली, यानी 2 जीरोस अभी और हमें बताने हैं। तो हम भी यही काम करते हैं कि देखो -2 से पर पहुंचने से पहले हम यहां पर थे, तो मेरे भी यही कहना है कि प्लस √5/3 या -√5/3 पर पहुंचने से पहले आप यहां पर होंगे। अगर प्लस है तो यहां पर माइनस होना चाहिए ये, और उसके लिए माइनस है तो उसे प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर है ना। अभी तो पिछले क्वेश्चन में निकालना सीखा भाई कि अगर डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है तो gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। इसी तरह इन अ सिमिलर वे जो हमारे पास 2 जीरोस हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी फैक्टर होगा इस बड़े पॉलिनोमियल का। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इनका मल्टीपल भी फैक्टर होगा। तो जब मैं मल्टीपल करूंगा, देखो ये तो प्रॉपर्टी है यार, आती है ना सबको, a - b a + b = a² - b²। मैं यहीं पर लिख देता हूं इसको, a² मतलब x² माइनस, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हटना है सर, 5/3 दिखाई देगा। तो ये समझ में आ रहा मैंने क्या बोला। मैंने बोला हमारे पास मैक्सिमम पावर 4 वाला एक पॉलिनोमियल है, हमें उसके पावर को देखते हुए पता चल रहा है कि मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 जीरो होने चाहिए, पर हमारे पास क्वेश्चन में 2 जीरो गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड 2 अदर जीरोस। हमें बाकी के 2 जीरोस को फाइंड करना है इन 2 के अलावा जो 2 है। तो हमने देखा है कि अगर ये तो हमें तभी मिलेंगे ना जब ये कुछ ऐसे हो सॉल्व करते टाइम, और ये खुद इसका फैक्टर है। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे ना तो पूरी तरह डिवाइड चले जाएगा, इससे भी करेंगे ना तो पूरी तरह डिवाइड चले जाएगा, रिमाइंडर 0। तो ये दोनों अलग अलग सेपरेटली फैक्टर है इस बड़े पॉलिनोमियल के, तो जो इनका मल्टीपल है ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो भी तो इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। उससे क्या फायदा होने वाला, अरे उससे फायदा ये होगा जब मैं इससे इस पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करूंगा तो जितनी बार डिवाइड होगा, जितने टाइम्स डिवाइड होगा, जैसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, वो भी हमें 2 फैक्टर देगा जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सही है ना। हम स्टार्ट करते हैं। हम x² - 5/3 से इस पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना बढ़िया तरीके से हम सीख चुके हैं,
दिमाग लगाते हैं, आओ मिलके काम करते हैं भाई। अरे अरे यार ये बवाल मिटाना पड़ेगा ना। चलो मिटाते हैं। ओके देखो ठीक है, हमको एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर पावर 4 बनानी है। एक्स स्क्वायर है हमारे पास और हमें 3x4 बनाना है। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और एक्स स्क्वायर और लगाते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, 3x पावर 4 मिल जाएगा। हमने क्या करा? 3x स्क्वायर से काम करा और ये बन गया 3x पावर 4। अब ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि -5/3 को हैंडल करना थोड़ा केयरफुली है, ठीक है। -5/3 की भी मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर से, और जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा। -5x स्क्वायर हमारे हाथ में बचेगा। -5x, अच्छा यहाँ लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे, क्यों? ये क्यूब वाली टर्म इसके नीचे आएगी तो यहां पर आएगी ना -5x स्क्वायर। सॉल्व करो भाई, माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अब क्या होगा? 6x³ नीचे आ गया, 6x³। इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 5 है, डिफरेंट साइन माइनस होंगे तो 5 - 2 कितना था? 3 आता है, और बड़ा डिजिट 5 है, प्लस लगा, हम भी लगाएंगे। -10x को भी हम यहां से नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब x स्क्वायर है तो उसको 6x³ बनाना है, x स्क्वायर है तो उसको 6x³ बनाना है। तो सबसे पहले तो 6 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, x³ लाने के लिए 2 तुम्हारे पास है, एक और लिख लो तो 2 + 1 3 बनेगी ना पावर, तो 6x यहां पर हमको लिखना चाहिए। तो जब 6x से x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा 6x³। फिर 6x -5/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, -5/3 से भी 6x मल्टीप्लाई होगा। तो पिछली बार याद करो 3 से 3 कैंसिल हो गया था, इस बार 3 से 6 भी तो कैंसिल होगा ना, 2 टाइम। कितनी बार? 2 टाइम। तो ये जो 5 2 10 बनेगा ना, -5, देखो जगह थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन दिमाग तो खुला रखना, ठीक है ना। -5 2 10x, -10x, समझ रहे हो ना, -10x। अच्छा, -10x कहां लिखोगे? यहां लिखोगे, x वाला x के साथ, x स्क्वायर टर्म ही नहीं, क्या करें, ठीक है ना। तो यहां साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ तो ये भी कैंसिल, वो भी कैंसिल, 3x स्क्वायर को वापस से नोट कर लो, ठीक है ना। और जब कुछ कटता है मजा आता है क्योंकि क्वेश्चन में ट्रैफिक कम हो रही है, तो -5 को भी नोट कर लो, वही बचा हुआ था। तो क्या करें? x स्क्वायर है, अपने को चाहिए 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3x स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? सिर्फ 3 लिख रहा हूं यहाँ पे, 3 × x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को वैसे भी समझ लो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये जगह नहीं है, चलो लिख रहा हूँ यार, x स्क्वायर है ना × 3, अभी तो सही है, 3x स्क्वायर, ठीक। -5/3 की भी मल्टीप्लाई होगी उस x स्क्वायर से, सॉरी 3 से, ठीक है ना। -5/3 की भी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बच रहा है -5। मैं उसे यहां लिख देता हूं। अब ये साइन चेंज होते ही ये सब साफ हो जाएंगे भाई, 0 आ गया। मैं क्या बोला था शुरू में, क्या बोला था? ये बोला था ना कि ये भी इसका फैक्टर है, अगर इससे इसमें डिवाइड करोगे 0 आएगा, इससे इसमें डिवाइड करोगे 0। अरे तो इन दोनों का, सॉरी शुरुआत में नहीं लगा था, सॉरी भाई, इन दोनों का मल्टीपल भी यानी प्रोडक्ट भी, यानी कि ये भी तो इसको डिवाइड करने पर 0 देगा, 0 दिया उसने। और ये जो मेरा साथ में, ये हमारे काम की चीज है, जो बचे हुए 2 zeros को हमें मदद करेगा फाइंड करने में, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दो, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, एडजस्ट करना सीखते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमें क्या करना है, ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म है ना, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर और लास्ट टर्म को ऐसे ही लिखते हैं। अब हमें तो ऐसी डिजिट्स ढूंढनी है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं। 2.2 में हमने करा क्या है, ये तो आ रहा है ना, ठीक है। तो
तो मल्टीप्लाई ऐसी दो डिजिट्स को करें जिनको मल्टीप्लाई करके आ जाए 9, 3 3 जा 9 और ऐड करके आ जाए 6, तो भाई वो 3 और 3 ही तो है। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही तो आएगा, और 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि मैं 6x की जगह, अरे यार 6x की जगह 3x प्लस 3x तो लिख ही सकते हो ना, 3x प्लस 3x तो लिख ही सकते हो ना। ठीक है, क्या करा हमने देखो 3x स्क्वायर को वैसा ही लिखा, इस 3 को वैसा ही लिखा, 6x को थोड़ा सा बदल करके यानी तोड़ करके 3x प्लस 3x लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, ये नई चीज नहीं है ना। फटाफट करूंगा मैं इसको, ज्यादा डिटेल में समझाने का मतलब ये हुआ कि है ना आपको आना चाहिए। ठीक है, x प्लस 1 0, तो ये दोनों चीजें फिर से कॉमन, x प्लस 1 और बचा हुआ 3x प्लस 3 इक्वल में 0। ठीक है, तो अब हमको बारी बारी से काम करना पड़ता है कि अगर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, if x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तब x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब इसकी बात कर लो, if 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, देन ये ऐसा कैसे जाएगा, मेरी बात समझना, 3x इक्वल माइनस 3 सॉल्व करना भाई, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 3 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस का 3 हो जाएगा माइनस में 3। ठीक है, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 × 3 होगा, उसके आ जाएगा माइनस लगाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो ये जो बाकी के दो जीरोस हमें फाइंड करने थे वो क्या आए, माइनस और -1। तो बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, बड़ा ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है 4th, उसे हम फिर करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये समझिए कि यही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अगला क्वेश्चन 5th जो है वो एज एग्जाम्पलर समझिए कुछ खास नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 को करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, बहुत ध्यान से समझना है, उतना ही आसान भी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हम उसको हमेशा से px से ही डिनोट करते आए हैं। एक कोशेंट दे रखा है x-2 और रिमाइंडर दे रखा -2x + 4, मतलब इसको किसी से यानी px को किसी से डिवाइड किया गया है। अभी तक हम किससे डिवाइड करते आए हैं px को हमेशा gx से ही डिवाइड किया गया है, और डिवाइड करने पर हमें कोशेंट ये मिला है और रिमाइंडर ये मिला है। तो gx फाइंड करो ये कहता है। तो बहुत पुराना सा फॉर्मूला, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोटेंट इनटू प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भागफल भाजक होता है ना, डिविजर का मतलब भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो सब एक जैसे ही है। भाज्य मतलब डिविडेंड जिसमें भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, इस समय वो px है। ठीक है, डिविजन मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाजक यानी वो gx है। कोटेंट और रिमाइंडर तो क्लियर है। ठीक है, तो भाज्य कहने का मतलब अपना px हुआ, भाज्य कहने का मतलब अपना gx हुआ, और भागफल हमारा कोटेंट है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं x-2 प्लस शेषफल जो है वो हमारा है -2x + 4, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करना है।
सबसे पहले हम ये काम करते हैं, जो -2x+4 है ना, इसे उठा के इस तरफ ले आते हैं, ठीक है ना। वैल्यू डालते हैं, px की वैल्यू हमारी है x³ -3x² + x+2। ये जो माइनस का 2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, +4 है तो -4 हो जाएगा। भाई जैसा भेज वैसा भेज, इधर आएगा तो बदल ही जाएगा। तो gx वैसे का वैसा ही, और जो इंटू में x-2 है ना, मैं इसी लाइन में शॉर्ट करता हूँ, उसको अपॉन में कर देता हूँ। जो भाई उधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड होगा ना, ठीक है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। gx की हमें फाइंड करना था, तो gx को हमने सेपरेट किया, बाकी चीजें हम इधर ले आए, ठीक है। मैंने ये लास्ट टर्म को बचा रखा है और बाकी सारी चीजों को रिमूव कर दिया है, क्योंकि अभी हमें उसके लिए स्पेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, x-2 डिवाइड करेगा इस px को हमेशा की तरह, और फिर हम gx फाइंड कर पाएंगे। फटाफट से मैंने नोट कर लिया है, हम x-2 से इसमें डिवाइड करते हैं। हमारे पास x है और हमें चाहिए x³। सिंपल सी बात है, x को अगर x³ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और x² इंटू x से मल्टीप्लाई करके x³ मिल जाएगा। -2 इंटू x³ कितना होगा, -2 इंटू x², सॉरी हाँ, -2x² बन जाएगा। यहां पर लिख देते हैं -2x², साइन चेंज करते हैं और ये कैंसिल, -3x² + 2x², सेम साइन नहीं है इसलिए माइनस होंगे, और बड़ी डिजिट 3 है 2 से, तो माइनस साइन आगे आएगा। बाकी +3x को यहां नोट कर लेते हैं। x हमारे पास है, हमें -x² चाहिए। x को -x² बनाने के लिए -x से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। तो ये -x, यहां -x², -x इंटू -2, -x इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2x, 2x प्लस 2x प्लस माइनस, ये कैंसिल, 3x - 2x, x और -2 ये आ गया, ठीक है। तो जो x -2 और ये जो है एकदम सेम है। मैं तो सोचा अभी क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म क्यों होगा, gx फाइंड करना है। तो x -2 ये, x -2 एक बारी और डिवाइड करते हैं 1 टाइम, तो x इंटू 1 x, -2 इंटू 1 -2, अब बचा रिमाइंडर 0। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, gx, यानी यही हमारा क्या है, आंसर। तो बताइए, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ समझो। अब इसको बढ़िया तरह से रिवाइज करिए, ठीक है।